साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को उनकी रिहाइशगाह के बाहर ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही फैमिली के साथ घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अहम और बड़ी खबर है ये, जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को उनकी रिहाइशगाह के बाहर ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। नबील नकवी ने हमें ज्वाइन किया। नबील, बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास, इब्तदाई तौर पर कहां से गिरफ्तार किया गया उनको, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाँ जी, बिल्कुल। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बिल आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले एंटी करप्शन और पुलिस की मुश्तरका टीम ने चौधरी परवेज इलाही को उनके घर के बाहर से ही ज़हूर इलाही रोड से गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन के डायरेक्टर इमरान मलिक की सरबराही में ये गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। ताहम चौधरी परवेज इलाही अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर के बाहर ज़हूर इलाही रोड पर राउंड अबाउट के पास पुलिस की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से नाका लगाया हुआ था। जहां उन्होंने उस गाड़ी को चेक किया तो अंदर जो थे वो चौधरी परवेज इलाही मौजूद थे। और हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि गाड़ी से निकाल कर पुलिस अकाम और एंटी करप्शन अकाम जो उनको वहां से लेकर जो है रवाना हो गए थे। ताहम अब जराये के मुताबिक साबिक वजीर आला पंजाब को जो है नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि साबिक वजीर आला पंजाब एंटी करप्शन को जो मतलूब थे और चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत जो थी वो एंटी करप्शन के जज ने खारिज कर दी गई थी। और इसके बाद हमने देखा था कि 1-1.5 हफ्ते पहले भी जो जहां से चौधरी परवेज इलाही साहब का घर है वहां पे पुलिस ने जो था छापा मारा था, लेकिन वहां पे जो थे परवेज इलाही अरेस्ट नहीं हो सके थे। तो ये 1 से 1.5 हफ्ते की कोशिश है जो अब से कुछ देर पहले पुलिस और एंटी करप्शन ज़हूर पैलेस के करीब से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। जी ठीक है नबील, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने भी हमें ज्वाइन किया। हनीफ कमर साहब, परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, घर से बाहर जा रहे थे, फैमिली के साथ थे, एंटी करप्शन को मतलूब थे। जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये। पंजाब के साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन ने और पंजाब पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान उनके घर के बाहर से ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर से उनको गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन गुजरांवाला की अदालत में उन पर मुकदमात थे और उसमें वो अबूरी जमानत पर थे, लेकिन बाद में अदालत में पेश ना होने की वजह से उनकी अबूरी जमानत मनसूख कर दी गई थी, जिसके बाद से चौधरी परवेज इलाही की तलाश के लिए पुलिस और एंटी करप्शन की टीमें मुसलसल रेड कर रही थी और उनके ताक में थी, लेकिन वो उनको दस्तयाब नहीं हो सके थे। इस सिलसिले में ज़हूर इलाही पैलेस पर पहले भी रेड किया गया और इसके अलावा ज़हूर इलाही पैलेस के सामने एक स्कूल है, पुलिस को मुखबरी हुई कि परवेज इलाही साहब वहां पे हैं तो वहां पे भी रेड किया गया, लेकिन वो वहां से भी ना मिले। लेकिन लोकेटर की वजह से उनकी जो लोकेशन थी उनके मोबाइल की वो इसी इलाके में आ रही थी और पुलिस ने इसीलिए मुख्तलिफ जगहों पर 23 दिन से नाके लगाए हुए थे। आज चौधरी परवेज इलाही अपने घर से बाहर निकले अपनी फैमिली के हमरा, तो उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई और वो उसी वक्त एंटी करप्शन पुलिस ने उनको गाड़ी से जाकर बाहर निकाल लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया है। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती कामों में मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और गुजरात में जो उन्होंने अपनी वजारत आला के दौरान तरक्याती काम करवाए, उसमें बड़े पैमाने पर किक बैक्स लेने के मुबैना तौर पर उन पर इल्जामात हैं और उन्हीं इल्जामात के तहत उन पर यह मुकदमा था जिसमें उनकी जमानत मनसूख हुई थी। बाद में एक दिन उन्होंने मेडिकल बुनियादों पर इस्तिस्ना मांगा था हाजिर ना होने का, लेकिन अदालत ने उनको इस्तिस्ना नहीं दिया और उनकी जमानत कैंसिल कर दी थी। हनीफ कमर साहब, ये भी बताइएगा कि जो निगरान वजीर इत्तलात पंजाब हैं आमिर मीर, उन्होंने कहा है कि फरार होने की कोशिश कर रहे थे और फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये आमिर मीर साहब ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही फरार होने की कोशिश कर रहे थे और इसी फरार की कोशिश में ही उनको गिरफ्तार किया गया था। आप कह सकते हैं क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने कोई रजामंदी के तौर पे गिरफ्तारी नहीं दी, आज खुद गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बड़ी तकोदौ करनी पड़ी। कई दफा रेड हुए, इससे पहले मुजामत भी हुई, एक दफा उनके घर के बाहर जैसा कि देखा गया कि जब उन्होंने रेड करने की पुलिस ने घर के अंदर जाने की कोशिश की तो वहां पे मजामत भी हुई, पुलिस को नाकामी का सामना भी करना पड़ा।
तो इस दौरान चौधरी परवेज इलाही इसी इलाके में ही, क्योंकि ये जो ज़हूर इलाही रोड है ये सारा चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली के घर ही है यहाँ पे, तो वो वहां पे ही रहे, लेकिन पुलिस उनको ट्रेस ना कर सकी। अगरचे उनकी लोकेशन उनके मोबाइल की यहाँ की आती रही, लेकिन आज जब वो वहां से निकल रहे थे तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो पुलिस को गिरफ्तारी देने तो नहीं जा रहे थे, वो वहां से फरार ही होने की कोशिश कर रहे थे और इसी फरार की कोशिश में ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है हनीफ कमर, आप भी साथ ही रहेगा। नबील भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जो अपने नाज़रीन को सच टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वाइट कलर की गाड़ी थी जिसमें परवेज इलाही को जा रहे थे और फिर उसके बाद उनको उनके घर के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी फैमिली भी उनके साथ मौजूद थी। नबील, आप कहिएगा, आप स्पॉट पर मौजूद हैं, वो फैमिली के साथ थे, उनकी फैमिली की तरफ से कोई बयान सामने आया है, उनका कुछ कहना है इस पर? जी देखिए, अभी तक फैमिली की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो तर्जुमान है चौधरी परवेज इलाही के, इकबाल चौधरी साहब, जो हमें हमेशा चौधरी परवेज इलाही के साथ नजर आते हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो तस्दीक कर दी गई है कि चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम अभी तक ये जो साथ जो फैमिली थी वो ये कहा जा सकता है कि वापिस जिस घर से ये निकले थे, यानी ज़हूर इलाही पहले से जो थी वो गाड़ी निकली थी, तो फैमिली मेंबर जो है वो वहां पे वापस जो है वो जा चुके हैं। साम 1 से 1.5 हफ्ते पहले अगर बात की जाए 18 या 19 मई को जब चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर से हम ये कह सकते हैं कि एक से जब वहाँ पे ज़हूर इलाही रोड पर मुसलसल जो थी ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, लोग के आसपास के जो घरेलू रिहायशी लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। खास अच्छा नबील, इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है पुलिस को, गाड़ी के शीशे को भी तोड़ा गया है और फिर उसमें से बरामद हुए हैं परवेज इलाही। जी बिल्कुल, ये वजीर इत्तलात पंजाब, जो निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर हैं, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने बताया है कि चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की है और जिस गाड़ी में वो मौजूद थे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाजा ना खुला, जिसके बाद जो थी वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद जो दरवाजा खुला, जिसके बाद जो चौधरी परवेज इलाही अंदर से बरामद हुए। तो ये कहा जा सकता है कि जो चौधरी परवेज इलाही तो फैमिली के साथ फरार होने की जो थे बाकायदा कोशिश कर रहे थे। आज जब ज़हूर इलाही पहले से जब पुलिस की और एंटी करप्शन अकाम की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई का जो अमल में लाई गई और आज 1 से 1.5 हफ्ते बाद जो है बिलाखिर चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए और पुलिस जो इतने दिनों से कोशिश कर रही थी वो भी गिरफ्तारी अमल में लाने में कामयाब हो गई है। जी अच्छा नबील, ये बताइएगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बदनज़मी भी की गई है और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही छुपने में माहिर हैं, लेकिन आज बिलाखिर वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो क्या कुछ ये इत्तलात सामने आई है या कुछ आपको मालूम हो सका है, ज़राए से कोई खबर है कि इस वक्त उनको कहाँ ले जाया गया है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ी से उतार कर चौधरी परवेज इलाही को नामालूम मुकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो गाड़ी वहां से निकली है और अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि चौधरी परवेज इलाही को कहाँ लेके जो है वह जाया गया। ताहम पुलिस की जानिब से बयान भी जो सामने आ रहा है कि मुकदमे में जमानत मनसूख होने पर जो थे चौधरी परवेज इलाही जो थे वो मतलूब थे, जबकि एंटी करप्शन के खिलाफ तरजीही कार्रवाई जो थी वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ की जा रही थी, जबकि एंटी करप्शन के बाद पुलिस की मदयत में दर्ज जो है मुकदमा किया जाएगा। पुलिस की जानिब से ये भी बयान सामने आया कि गालिब मार्केट थाना में जो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो था ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 13 दफात के तहत चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस ने और जो अब से कुछ देर पहले जो है उनको वो गिरफ्तार किया गया था। हम अगर मज़ाहमत की बात की जाए तो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जो आमिर मीर का बयान जो है ये सामने आ रहा है, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मज़ाहमत की गई है। और अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, 1 से 1.5 हफ्ता पहले जाएं या इससे पहले जब चौधरी परवेज इलाही के घर जब अप्रैल के आखिर पर रेड मारा गया था तो उस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही जो थे वो पुलिस को नहीं मिले थे और अब गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते से जो थी पुलिस सुबह शाम ज़हूर इलाही रोड पर हम लोगों को नजर आती थी और परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिशें करती थी। इस हवाले से हम देखते थे कि पुलिस के आला अफसरान भी गुलबर्ग में चौधरी ज़हूर इलाही पैलेस पर यहाँ तक के बाहर केनाल रोड तक जो पुलिस की नाके भी लगे होते थे और इसी वजह से ये जो लोग थे खास तौर पर गुलबर्ग के ज़हूर इलाही पैलेस के एफसी कॉलेज के पीछे के जो रिहायशी थे वो शदीद उनको मुश्किलात का सामना था। दोनों तरफ नाके लगा दिए जाते थे पुलिस की जानिब से, आने जाने वाले को चेकिंग की जाती थी। जैसे आज गाड़ी रोककर से तलाशी ली गई वैसे ही हमने पहले भी गाड़ियों को तलाशी देते हुए देखा तो लोग हम लोगों को काफी शिकायत करते हुए नजर आते थे
तो ये कहा जा सकता है कि आज जो ज़हूर इलाही पैलेस के इर्द गिर्द के जो रिहायशी हैं वो भी सुख का सांस लेंगे। जी हनीफ कमर साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि परवेज़ इलाही और उनके जो साथी हैं उनकी जानिब से मज़ाहमत की गई, फिर मोनस इलाही को भी बारहा बुलाया जाता रहा मुख्तलिफ केसेस में, नैब की जानिब से भी, एंटी करप्शन की जानिब से भी। लेकिन ये जो मज़ाहमत का सामना है, परवेज़ इलाही सीनियर सियासतदान हैं, उसके साथ साथ वज़ीर आला रह चुके हैं पंजाब के, और एक बार नहीं रहे। ये सारी चीज़ें वो बेहतर जानते हैं। मज़ाहमत करके अपने केस को ख़राब करना आप समझते हैं कि ये उनके हक़ में बड़ा बेहतर नहीं होगा? इलाही साहब की सियासत का अगर अरसलान साहब हम जायजा लें तो उन्होंने हमेशा ऐसी सियासत की जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही, लेकिन इसकी बार उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करने की एक कोशिश की, और ये यकीनी तौर पर ये उनकी अपनी ख्वाहिश पे नहीं था, बल्कि वो अपने बेटे की ख्वाहिश के हाथों मजबूर हुए और उन्होंने ऐसे गलत फैसले किए जिसकी वजह से उनको आज ये दिन देखना पड़े। और खुद उनका बेटा जो मोनस इलाही है वो भी इस वक्त मफरूर है और बैरून मुल्क है, उस पर भी किक बैक के करप्शन के दर्जनों मुकदमात हैं। अब बेटे की जिद ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर और हमारे नुमाइंदे नबील लखवी तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी रिहाइशगाह ज़हूर पैलेस से गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन पुलिस ने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राए ने बताया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।